अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा बहुत ही अच्छी तरह से कि किस तरह से पासवर्ड का हैश सॉल्ट और पेपर काम करता है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार इतना कुछ समझाने की क्या ज़रूरत थी, बट यार ज़रूरत थी क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट ही करता रहूँगा चीज़ों को, समझाऊंगा नहीं आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस कोड को काफ़ी अच्छी तरह से कमेंट कर रखा है और उसका रीज़न भी ये है कि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। इस कमेंट को मैं ट्राई के अंदर डालना चाहूँगा। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में थ्योरी बताई थी उसको यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम एक्चुअल में सॉल्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को बोलूँगा कि आप नोडमॉन index.js कर लो ताकि सर्वर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, वो तो आपको मालूम ही है, बट और उसी के साथ साथ आप लोग लिखो npm install bcrypt.js। अब ये bcrypt.js क्या है आप लोग कहोगे, तो bcrypt.js एक पैकेज है, एक Node.js पैकेज है bcrypt.js। ठीक है, bcrypt.js आप लोगों के लिए पासवर्ड का सॉल्ट पेपर ये सारे काम करने में मदद करता है। जैसे कि आप अगर bcrypt.gensalt करते हो तो आप यहाँ पर सॉल्ट जनरेट कर सकते हो, आप हैश क्रिएट कर सकते हो। अब हैश सिंक करके भी एक फंक्शन होता है जो कि ब्लॉकिंग फंक्शन होता है। हमें ब्लॉकिंग फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम अवेट यूज़ करेंगे और bcrypt.hash को यूज़ करेंगे जो कि प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली इंपोर्ट करना पड़ेगा bcrypt को। ठीक है, bcrypt इंस्टॉल हो गया, बंद कर देता हूँ इसको, टर्मिनल को भी, और bcrypt को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा const bcrypt इज इक्वल टू रिक्वायर bcrypt.js। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर मैं अपने पासवर्ड से क्रिएट कर रहा हूँ यूज़र को, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सिक्योर्ड पासवर्ड नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, यूज़र को क्रिएट करने से पहले तो मेरा ये जो सिक्योर्ड पासवर्ड होगा वो मुझे यहाँ पर अपडेट करना है। ठीक है, अभी मेरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड मेरे पास है। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो कि bcrypt.js को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक सॉल्ट बनाएंगे, आप कहेंगे कॉन्स्ट सॉल्ट इज इक्वल टू bcrypt.gensalt, जो कि फंक्शन मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ था। bcrypt.gensalt 10 आप करोगे तो आपको एक सॉल्ट जनरेट होकर मिलेगा। उसी के साथ साथ आप क्या करो, जो पासवर्ड है उसको आप कैसे जनरेट करोगे, bcrypt.hash। अब आप में से कई लोग हो गए यार हमने सॉल्ट को स्टोर क्यों नहीं करा, पिछले वीडियो की थ्योरी के हिसाब से तो सॉल्ट को हमें स्टोर करना था, लेकिन यहाँ पर हमने सॉल्ट को स्टोर ही नहीं करा। तो यार bcrypt का जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है वो ये सब चीज़ों को अपने हिसाब से करता है। तो आप जो मैंने पिछले वीडियो में बताया वो डायरेक्टली bcrypt से मैप मत करो। आइडियली सॉल्ट को स्टोर किया जाता है, बट यहाँ पर bcrypt का जो हैश होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इंटरनल फंक्शनिंग bcrypt की थोड़ी सी अलग होती है। बट जो थ्योरी पिछले वीडियो में बताई बिल्कुल वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को थ्योरी बताई थी कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा कौन सीक्रेट पासवर्ड इज इक्वल टू, अब इसको अवेट करूँगा मैं। अवेट क्यों करूँगा, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या मैंने अपने फंक्शन को एसिंक मार्क किया है, हाँ किया है। ठीक है, इसको अवेट करने का रीज़न आपको समझ में आ गया। bcrypt.hash जो पासवर्ड था वो दिया और सॉल्ट दे दिया मैंने। क्या मेरा MongoDB चल रहा है, नहीं यार मेरा MongoDB कॉम्पस नहीं चल रहा है, तो मुझे MongoDB कॉम्पस को भी चलाना है ताकि मैं इस्तेमाल कर सकूं अपना API। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये जो पोस्टमैन का नाम मैं बार बार पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकलता है, थंडर क्लाइंट कनेक्शन जो मैंने बनाई थी वो मैं यूज़ करूँगा। अब देखो यहाँ पर लोकल होस्ट, अब मैं कलेक्शंस पे क्लिक करूँगा, आई नोटबुक की कलेक्शन पे जाऊँगा। मैं यहाँ पर एक्टिविटी पर क्लिक नहीं करूँगा। क्रिएट अ न्यू यूज़र की मैंने एक कलेक्शन बनाई थी और उसमें मैंने बॉडी में भी कुछ डेटा डाला था। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं एक बोरिस मेहता नाम से बी मेहता, ठीक है, और इसका जो पासवर्ड है वो होगा scam9 2021। ठीक है, और सेंड कर दूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मेरा जो आई नोटबुक डेटाबेस है उसके अंदर जो यूज़र कलेक्शन है उसको मैं खोलूँगा, रिफ़्रेश करूँ डेटा, तो देखो सिर्फ 3 यूज़र है यहाँ पर और पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है। ठीक है, अभी मैं सेंड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आ गया। ज़रूर मैंने कुछ गड़बड़ करी है, देखते हैं क्या एरर है। एक बार मैं देखना चाहूँगा, ये कह रहा है इलीगल आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट्स, तो ये कहाँ पर दिक्कत आ रही है मुझे देखना पड़ेगा। इलीगल आर्ग्यूमेंट्स, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ करी है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड और सॉल्ट bcrypt.gensalt, क्या bcrypt.gensalt जो है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, हाँ ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा अवेट। ठीक है, तो यहाँ पर अवेट यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर भी, क्योंकि वरना क्या होगा, ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगी नहीं और ये डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। अवेट का मतलब कि रुक जाओ, जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए
तब तक रुको और इसकी वैल्यू लेकर जाओ। तो सॉल्ट इसकी वैल्यू लेकर नीचे जाएगा, ठीक है। तो अवेट का ये मतलब होता है, होप सबको समझ में आता है सिंक अवेट यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखो कि पासवर्ड इस बार देखो एक हैश जनरेट हो रहा है, देख रहे हो, इस बार पासवर्ड का हैश जनरेट हो रहा है, इस बार पासवर्ड नहीं है। अब अगर मान लो किसी ने मेरी ये कलेक्शन चुरा भी ली, तब भी वो क्या करेगा, मैं रिलोड करके दिखाता हूँ आपको। जो बोरिस मेहता है, बोरिस मेहता की अगर ये चीज़ आपने ले भी ली, तब भी आप क्या कर लोगे, बोरिस मेहता के अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी है अभी, ठीक है। तो क्रिएट अ न्यू यूज़र तो हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है ये वाली एंड पॉइंट। बट ज़रा आप सोचो कि जब कोई लॉगिन करता है तब हम उसे रिटर्न में क्या देंगे, हम उसे रिटर्न में क्या उसी का यूज़र नेम और सारी डिटेल्स देंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जब भी कोई लॉगिन करेगा हम उसको एक टोकन देंगे। अब टोकन बहुत तरह के होते हैं, एक सेशन टोकन भी होता है, एक जेसन वेब टोकन भी होता है, अलग अलग तरह के मैकेनिज्म है ऑथेंटिकेशन के। इस पर्टिकुलर मर्न कोर्स में मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊंगा JWT ऑथेंटिकेशन। अब ये JWT ऑथेंटिकेशन क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा JWT Node.js। तो जेसन वेब टोकन नाम का एक npm पैकेज है जिसको इंस्टॉल किया जा सकता है, npm i जेसन वेब टोकन। अब आप में से कई लोग शायद कंफ्यूज हो जाएं और सोचेंगे कि यार ये जेसन वेब टोकन क्या है। तो जेसन वेब टोकन बेसिकली अगर मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं तो एक तरीका है वेरीफाई करने का एक यूज़र को, क्योंकि बार बार यूज़र अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड तो भेजेगा नहीं मुझे। मान लो मैंने एक बार यूज़र को क्रिएट कर लिया, ठीक है, या फिर ऑथेंटिकेट करा दिया उसका यूज़र आईडी पासवर्ड लेकर। ऑथेंटिकेट करने के बाद मैं एक टोकन दूंगा, यूज़र को एक टोकन दूंगा, और अगली बार जब भी कोई प्रोटेक्टेड राउट मेरे वेबसाइट पर या मेरे इस एक्सप्रेस सर्वर पर यूज़र को एक्सेस करना पड़ गया, तब वो क्या करेगा, मुझे वो टोकन भी भेजेगा ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि ये वही यूज़र है जिसको मैंने ऑथेंटिकेट किया था। तो ये जो जेसन वेब टोकन है ये एक स्पेशल तरह का टोकन होता है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को JWT.io दिखाता हूँ। JWT.io ही है शायद वेबसाइट का नाम, हाँ। तो JWT.io जेसन वेब टोकन के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताता है कि ये क्या चीज़ है। अब देखो ये एक जेसन वेब टोकन है। अब जेसन वेब टोकन में 3 हिस्से होते हैं। तो ये रेड वाला हिस्सा आपको जो दिख रहा है वो है, एक ये जो पर्पल वाला हिस्सा है वो है, और एक ब्लू वाला हिस्सा है वो है। जो पहला वाला हिस्सा होता है उसमें एल्गोरिदम और टोकन टाइप होता है, देखो यहाँ पर लिखा है। दूसरा जो डेटा आप लोग भेजना चाहते हो जेसन वेब टोकन में वो होता है, और तीसरा सिग्नेचर होता है। अब ये सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूँगा, जब भी एक जेसन वेब टोकन अपने सर्वर से डिस्पैच करूँगा तब मैं उसको साइन करूँगा अपने सीक्रेट से। अब आप कहोगे यार ये क्या बोल रहे हो, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या मतलब हुआ इस बात का, साइन करो अपने सीक्रेट से। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। मैं अपना एक कांस्टेंट बनाऊंगा जो कि आइडियली आप लोग एक कॉन्फ़िग फाइल में या फिर मैंने जैसे आपको .env.local बताया था उसमें डालोगे। बट मैं यहाँ पर JWT सीक्रेट जो है उसको एक स्ट्रिंग बना दूंगा, ठीक है। और ये स्ट्रिंग एक गुड इनफ अच्छी स्ट्रिंग होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ हैरी इज़ अ गुड $, ठीक है। तो ये मेरी एक स्ट्रिंग है और ये मुझे किसी को दिखानी नहीं है, ये मुझे बहुत ही सेफ रखनी है। और इससे मैं क्या करूँगा, अपने वेब टोकन को साइन करूँगा, ठीक है। अब मान लो मैंने इससे अपने वेब टोकन को साइन करा और वेब टोकन जनरेट करके आपको भेज दिया। अगली बार मैं ये पता लगा सकता हूँ कि आपने इसके पेलोड डेटा को चेंज करा है कि नहीं करा है। आइडियली आपने इसके पेलोड डेटा को चेंज नहीं करा होना चाहिए। अब मान लो किसी ने यहाँ पर मान लो मैंने जेसन वेब टोकन दिया शुभांगी को, ठीक है। शुभांगी ने लॉगिन करा मेरे सर्वर पे, मैंने उसको जेसन वेब टोकन दिया। अब शुभांगी निकली चालाक, उसने क्या करा, शुभांगी चेंज करके शिवम लिख दिया, ठीक है। अब उसने क्योंकि शिवांगी चेंज करके शिवम लिख दिया, वो एक्सपेक्ट ये करेगी कि मैं अपने सर्वर से शिवम की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इस सिग्नेचर को वेरीफाई करूँगा, मैं ये देखूँगा कि क्या ये टोकन चेंज तो नहीं किया गया है, और उसके बाद ही मैं आपको भेजूँगा ये चीज़, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी हो जाती है। एक काम करते हैं, जो JWT का वीडियो है वो मैं अलग से एक बार बना दूंगा, इसी चैनल पर बना दूंगा। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा JWT को, बस आपको जैसे समझ लो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक बहुत सिक्योर कम्युनिकेशन करना फैसिलिटेट करवाता है JWT ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब किस तरह से ये जेसन वेब टोकन वाले पैकेज को इस्तेमाल करना है, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। और इम्पोर्ट करने के बाद हम अपने जेसन वेब टोकन को साइन करेंगे, ये डेटा है, ठीक है। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है .sign मेथड, वो क्या लेता है, वो लेता है सीक्रेट, ठीक है। तो दूसरा मेथड जो लेता है, दूसरा जो ये लेता है वो सीक्रेट लेता है, ठीक है। और ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से इसको सेव कर लेता हूँ जितना मैंने अभी लिखा है। और सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा JWT इज इक्वल टू रिक्वायर्ड जेसन वेब टोकन, और मैं यूज़र नहीं भेजूँगा। मैं यहाँ पर res.json यूज़र भेज रहा हूँ ना, नहीं यूज़र नहीं भेजूँगा। मैं करूँगा क्या
कि मैं एक टोकन भेजूंगा और उस टोकन में यूज़र की आईडी भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास आईडी पे इंडेक्स लगी हुई है। इंडेक्स लगी हुई है का क्या मतलब है, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं तो मैं अगर आईडी से रिट्रीव करूँगा कोई भी इंफॉर्मेशन इस कलेक्शन में से, तो वो सबसे फास्ट रहेगी। तो वो जो डॉक्यूमेंट रिट्रीवल है वो सबसे फास्ट मेरे पास तब होगा जब मैं आईडी का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं आईडी ही क्यों ना भेज दूँ, मैं आईडी ही भेज दूँगा और उसके बाद मैं वेरीफाई कर लूँगा टोकन को जब भी मेरे पास सर्वर में कोई रिक्वेस्ट आएगी। तो हाँ, ये भी बढ़िया है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे jwt.sign, वो जो साइन वाला मेथड था वो। हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो डेटा हमें सेंड करना है वो सेंड करेंगे और उसके बाद जो मेरा JWT सीक्रेट है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कि कॉन्स्ट JWT डेटा इज इक्वल टू ये हो गया और मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा, console.log JWT डेटा, ठीक है। और मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगा ये क्या रिटर्न करता है। ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, डेटा को भी बना लेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट रहेगा और ये ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा डेटा, ठीक है। या फिर मैं लिखूँगा यूज़र और जो यूज़र रहेगा वो क्या रहेगा, उसकी आईडी मैं लिख दूँगा user.id, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, मैंने आईडी यहाँ पर भेज दी। अब देखो आप लोग, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जल्दी से आपको अपना नोड मॉन दिखाता हूँ और मैं यहाँ पर जैसे ही रिक्वेस्ट मारूंगा, तो जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट मारी, सॉरी यूज़र विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। एक यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बोरिस मेथड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बोरिस मेथड 2 कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं जैसे ही सेंड करूँगा तो ये देखो यहाँ पर इसने ये टोकन रिटर्न किया मुझे, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है, अगर मैं इसको पेस्ट करूँ तो ये शायद एक सिंक मेथड है, ये एसिंक मेथड नहीं है। तो यहाँ पर जो JWT.sign है इसके बारे में देख लेते हैं, सिंक्रोनसली साइन द गिवन पेलोड। तो ये एक सिंक मेथड है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या कि टोकन भेज दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑट टोकन इज इक्वल टू, इनफैक्ट मैं इसको JWT डेटा ना करके मैं इसको ऑट टोकन बोल देता हूँ, ऑट टोकन। और मैं request.json यूज़र ना भेजकर इस बार क्या करूँगा, मैं res.json और यहाँ पर मैं ES6 यूज़ कर रहा हूँ, ऑट टोकन, ठीक है। तो ऑट टोकन में मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही लिखकर ऑट टोकन भेज सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर अगर मैं बोरिस मेथड 3 करूँ और यहाँ पर मैं सेंड करूँ तो आप लोग देखो ये ऑट टोकन मुझे मिल गया, ठीक है। मिल गया ऑट टोकन कि नहीं मिल गया, हाँ मिल गया। तो मैंने यहाँ पर ऑट टोकन भेज दिया, ठीक है। अब कभी भी ये ऑट टोकन मुझे कोई वापस देगा तो मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊँगा कि इसमें, इस डेटा में, मैं इस डेटा में वापस कन्वर्ट कर पाऊँगा और अपने सीक्रेट की सहायता से मैं ये भी पता लगा पाऊँगा कि किसी ने इसके साथ टैम्पर तो नहीं करा है। अगर किसी ने इसके साथ टेम्परिंग करी होगी तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे आइडियली 99% ऑफ द यूज़र्स आपकी एप्लीकेशन पर आएंगे और एथिकली यूज़ करेंगे उस एप्लीकेशन को, बट वो 1% लोग जो कि आपको हैक करने की कोशिश करेंगे, इसमें इसको डिकोड करके चेंज करके आपको भेजने की कोशिश करेंगे, आप पकड़ लोगे। इसका जो तीसरा वाला पार्ट होता है जेसन वेब टोकन का, ये जो तीसरा पार्ट है, इसके थ्रू आप पकड़ लोगे। और आप लोग पकड़ोगे कैसे, ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पर JWT.sign मेथड का इस्तेमाल करोगे और ये आपको बता देगा, सॉरी JWT.verify मेथड का यूज़ करोगे और ये आप लोग को बता देगा कि क्या आपका जो टोकन था वो ठीक से वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे कि यही काम करेंगे, एक और राउट बनाएंगे अपने यूज़र का, जो कि यूज़र आईडी, यूज़र का जो लॉगिन है और पासवर्ड लेकर हम लोग को लॉगिन करने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ईमेल से और उसी के साथ साथ जो पासवर्ड है उससे यूज़र को लॉगिन करवाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आप लोग को अभी बताई। अगर आप चाहें तो इसमें एक यूज़र नेम भी ऐड कर सकते थे, बट मैं ईमेल के थ्रू ही लॉगिन करवाऊंगा यूज़र को। हम आने वाले वीडियोज़ में ये सब चीज़ें देखेंगे कैसे करते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।